नमस्कार सभी किसान साथियों को। मैं आपका भाई युवा किसान स्वागत करता हूं अपने फार्मिंग चॉइस यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, मैं आपको आज जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, वो जानकारी किसान भाइयों खरपतवार के आलू की फसल के अंदर खरपतवार की ख़त्म करने की जो हमारे हर्बिसाइड आते हैं, मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी किसान भाइयों जो मेरे पास है वो मैं साझा करना चाह रहा हूँ। किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं ये 7 अक्टूबर की हमारी आलू की बिजाई थी और अभी टाइम हो चुका है 17 अक्टूबर। और भाइयों ये देख सकते हैं आप खरपतवार का किस तरीके से खरपतवार इस खेत के अंदर उगाई है, पूरे खेत के अंदर। ये देखिए, आप थोड़ा सा जूम करके किसान भाइयों में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने अभी 4 से 5 दिन पहले आलू पानी भी निकाला गया था आलू के अंदर, और देख सकते हैं ये खेत भी अभी गीला है। और भाइयों आज जो मैं थोड़ी सी जानकारी बताने वाला हूं किसान भाइयों, वो आपके लिए, हर किसान के लिए, आलू किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस घास के बारे में किसान भाइयों आपके इसको कैसे ख़त्म करना है, कितने रुपए का खर्चा आता है, कितनी डोज लगानी है, उसके बारे में जानकारी किसान भाइयों दूंगा। और थोड़ी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, ये देखिए आप, ये जो आलू का हमारा पौधा है ये कुछ इस तरीके से निकल आया है। ये देख सकते हैं आप, एक एक दो दो पत्ते का ये दिखाई देने लगा है भाइयों। ये देखिए आप, कुछ इस तरीके का ये दिखाई देने लगा है, ये देखिए। तो किसान भाइयों, मैंने जो इसके अंदर इस्तेमाल किया है वो मैट्री के नाम से जो दवाई आती है किसान भाइयों, उसका इस्तेमाल किया है। और मैं अभी उसका रैपर भी आपको दिखाऊंगा। भाइयों ये इस तरीके का कुछ रैपर आता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, हर्बिसाइड के नाम से मैट्री। ये जो हमने इस्तेमाल की है टाटा कंपनी की है, क्योंकि किसान भाइयों टाटा कंपनी जो है एक बहुत पुरानी कंपनी है, चलती आ रही है, किसान का विश्वास है इस कंपनी पर। और किसान भाइयों ये इसमें आता है, ये शाल्ट आता है। और बाकी ये जो हमें पड़ी है भाइयों 180 रुपये की 100 ग्राम भाइयों पड़ी है। ये देख सकते हैं आप, 100 ग्राम का है ये पैकेट, ये देखिए। और भाइयों इसका इस्तेमाल करना हमें क्यों पड़ा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम और कोई दवाई का इस्तेमाल इसके अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी भी बात मैं बताऊंगा। भाइयों ये हमारा आलू का जो पौधा है कुछ कुछ निकल चुका है, ये देख सकते हैं आप। अभी कुछ दिनों के बाद, ये 4-5 दिन के बाद टोटली बाहर हो जाएगा। वजह भाइयों ये है हमारा मैट्री इस्तेमाल करने का, और हम पिछले 3 या 4 वर्ष से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा पैराक्वाइट जो साल्ट आता है किसान भाइयों, हर्बिसाइड जो आता है, उसका इस्तेमाल हम इसके अंदर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसान भाइयों सबकी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी समझ है। पर भाइयों 2-3 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाइयों कि जो अपने आलू की फ़सल है ये हमने जल्दी 65 से 70 दिन के अंदर ये आलू हमें खोदना है। तो भाइयों अगर जो हमारी पैराक्वाइट जो साल्ट आती है किसी भी कंपनी का, डामा का, टाटा का आप ले सकते हैं, क्रिस्टल का, तो उसके अंदर भाइयों क्या होता है कि उसका टेक्निकल जो काम करता है वो जो भी हरी चीज़ होती है ऊपर उसको पीला कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इसके अंदर खेत के अंदर मोथा भी है। तो भाइयों मैंने उसका दवाई का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं उसको लेके भी आया, फिर मैंने सोचा समझा और वो दवाई मैंने इसके इस्तेमाल नहीं की। उसका कारण भाइयों ये है इस्तेमाल करने का, क्योंकि जो भी हम कोई हर्बिसाइड का किसी फसल पे इस्तेमाल करते हैं भाइयों, तो ये आप जानते हैं और ये आप जानना भी ज़रूरी इसलिए है हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि वो हमारे पौधे की 8 से 10 दिन की ग्रोथ रोक देती है। और भाइयों 8 से 10 दिन की ग्रोथ जब उस पौधे की रुक जाएगी तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसका कितना प्रभाव फसल पर पड़ेगा। क्योंकि भाइयों गन्ने के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ को हमें नहीं देखने को मिलता हर्बिसाइड इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि गन्ने में उस समय पे ग्रोथ रुकने के बाद ट्रिलिंग हो जाती है। पर ये भाइयों ये हमारी 65 से 70 दिन के बीच में ये फसल हमको खोदनी है, तो इसकी ग्रोथ किसान भाइयों अगर एक दिन भी रुकती है तो बहुत नुकसान, जो पैदावार होनी चाहिए खेत के अंदर वो नहीं देखने को मिलेगी। तो मेरा भाइयों यही इस वीडियो के माध्यम से बताना ज़रूरी है।
पर किसान भाइयों जैसे अब आप 20 अक्टूबर के बाद 10, 15, 20 नवंबर तक जो बिजाई करेंगे आलू की, उसमें आप पैरानेक्स साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो मोथा वैसी घास वगैरह जो है वो तो भाइयों ये मैट्री जो दवाई है ये ख़त्म कर देती है, पर मोथा नहीं कर पाती। पर भाइयों ये भी हकीकत है कि जो पैराक्वाइड आप इस्तेमाल करोगे वो सिर्फ मोथे को पीला करेगा और कुछ नहीं करेगा, जड़ उसकी मोथे ख़त्म नहीं कर सकती वो साल्ट। तो इतनी हैवी डोज हर्बिसाइड हमें इसके अंदर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए भाइयों। बहुत कम पैसों में हम खर्चा कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम मैट्री की मात्रा बहुत है। 1 ग्राम पर लीटर आप 100 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में इस तरीके से आप स्प्रे करते चले जाइए दोनों तरफ को, और इसका कोई आपको फसल पर प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भाइयों हमने इसके अंदर पैराक्वाइड का इस्तेमाल नहीं किया है। आप भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझना चाहें इस बात को कि क्यों नहीं किया मैंने इसके अंदर, तो वो आप देख के इस वीडियो को समझ गए होंगे जो मैंने बताया है भाइयों। क्योंकि एक चीज़ हो रहा है भाइयों, कम पैसे में अगर हमारा काम हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है। और एक चीज़ और भाइयों, कुछ किसान भाई ये भी कमेंट करते हैं हमारे कि इसके अंदर जब मोथा अभी ख़त्म नहीं होगा मैट्री के स्प्रे करने से, तो मैं किसान भाइयों थोड़ी सी बात और बता दूं कि इसी के साथ साथ ये जो मोथा है इसकी 10 से 15 दिन की ग्रोथ रुक जाएगी और ये इतनी ग्रोथ नहीं करेगा इस स्प्रे करने के बाद, और उतने में भाइयों आलू ऊपर निकल आएगा। फिर आलू निकल आने के बाद ऊपर ये इतनी टेम्परेचर थोड़ा लो होगा नीचे को, तो ये मोथा ऊपर को ग्रोथ नहीं करेगा और यहाँ का यहीं दबा रह जाएगा भाइयों। इसलिए इसके अंदर इतना अवश्य नहीं दिखाई दे रहा हमें कि इसमें पैराक्वाइड या कोई ऐसा मोथे वाला साल्ट हम इसमें इस्तेमाल करें। भाइयों जानकारी कैसी लगी हो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरा थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है भाइयों, और थोड़ा सा कुछ मुझे भी सीखने को उस चीज़ से मिलता है। और भाइयों ऐसी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करिए भाइयों। मैं आपका भाई युवा किसान। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद किसान भाइयों।